योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
ज्योतिमयमागिरिन्द्रतोयमणि सद्गुरुवे मुत्तुमणिरत्तिनमे मोनमुत्तर्नायगमे चित्तमदिलिन्द्रिलगुं देवेयन् सद्गुरुवे எல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடுநின்ற ஞானிகட்கும் எல்லார்க்கும் வரமளித்த வாழ்வே என் சத்குருவே கண்ணே கருத்தே கருத்திலுறும் நற்கணியே விண்ணே ஒளியில் நின்ற விளைவே என் சத்குருவே தேவர் முதற் காணாத திருநடம் தந்தாண்டு கொண்டு தேவாமிர்தம் நீண்ட சின்மயமாம் சத்குருவே பிண்டமாகி நின்ற அமுத பசுத்தேனே கண்ட மனம் கோணாமல் கதி தருவாய் சத்குருவே कालो न जानाति तव जननं कालो न जानाति तव समापनं दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल नमस्कारम नमस्कारम। आप सभी को नमस्कारम। रुद्राक्ष रुद्राक्ष एक बीज होता है जो बेशक रुद्राक्ष के पेड़ से निकलता है। ये एक खास ऊंचाई पर इसके पेड़ उगते हैं, खास तौर पर हिमालय के इलाकों में। ये पेड़
दक्षिण भारत में भी उगते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती। तो जो रुद्राक्ष उस इलाके से आता है, उसका एक बहुत ही अनोखा स्पंदन होता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति की मदद करता है, जो अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना चाहता है, इस तरीके से कि यह एक संपूर्ण जीवन के रूप में काम करे। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जाओं में इस तरह से समग्रता लाना कि आपके आसपास अपनी खुद की ऊर्जाओं का एक छोटा-सा सुरक्षा कवच हो, आप चाहे जहाँ भी हों। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की परिस्थिति में हैं या किस तरह की संगत में हैं, लेकिन फिर भी आप एक सुरक्षा कवच में हैं। अपनी खुद के ऊर्जाओं के सुरक्षा कवच में, जो आपको सुरक्षित रखता है, अच्छा रखता है, सुरक्षित रखता है और सबसे बढ़कर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें आपको असरदार बनाए रखता है। कोई भी इंसान जो जो बाहरी परिस्थितियों के अनुसार यहाँ-वहाँ हिलने लगता है, साफ है कि वो शायद ऐसी चीज़ें कर ले अपने जीवन में, जो ज़रूरी नहीं है कि ये वो चीज़ें हों जो आप वास्तव में चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है जो उसने खुद के लिए बना रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से व्यवस्थित करें, उसमें इस तरह से समग्रता लाएँ कि आपके आपके आस-पास एक सुरक्षा कवच हो। वैसे भी आप एक नट हैं, आपको एक शेल की भी ज़रूरत है। वरना कोई भी चीज़ इसे चोट पहुँचा सकती है। आपके आस-पास जीवन का कोई भी आयाम आपको हिला सकता है, आपका ध्यान भटा सकता है और आपको अपने मार्ग से भटका सकता है। तो रुद्राक्ष में एक ऐसा स्पंदन होता है, जो आपकी मदद करता है अपनी खुद की ऊर्जाओं में समग्रता लाने में। इसी वजह से रुद्राक्ष एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी अदला-बदली आप अपने दोस्तों के साथ करें। ये बहुत व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है। धीरे-धीरे ये आपके सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है, एक तरह से आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है और ये आपकी मदद करता है अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने में, जो आपको कई दूसरे दूसरे प्रभावों से बचा कर रखता है। कई अलग-अलग तरह के रुद्राक्ष होते हैं। मैं अलग-अलग प्रकारों पे अभी बात नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ आदियोगी की प्रक्रिया के रूप में हम आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष देते हैं, जो कि 5 मुखों वाला रुद्राक्ष है। आम तौर पे इसे आप में से वो लोग जो गृहस्थ जीवन में हैं या जो आम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सबसे अच्छा ये होगा कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहनें। दूसरे रुद्राक्ष वो अलग वो दूसरे तरह के लोगों के लिए होते हैं और उन्हें खास उद्देश्यों से उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं, तो आप षण्मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, यानी कि 6 मुखों वाला रुद्राक्ष। और 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों तक अलग-अलग प्रकार हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चे 6 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। सभी वयस्क जो आम सामाजिक परिस्थितियों में हैं, पारिवारिक परिस्थितियों में हैं, वो पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के रुद्राक्ष, उनका उपयोग आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए, आप यूँ ही उसे उठाकर ना पहनें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका आपके प्रति एक सकारात्मक प्रभाव हो, उसका प्रयोग हमेशा सावधानी से, ज़िम्मेदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव के बीच का अंतर, अगर सिक्का एक तरफ गिरता है तो वो पॉज़िटिव है, दूसरी तरफ गिरता है तो ये नेगेटिव है, यही जीवन की प्रकृति है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे इसका प्रयोग करते हैं। अभी हम एक दीक्षा की प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी सतर्क रहें और पूरा ध्यान दें। सरल से निर्देश जो मैं आपको दूँगा, उनके प्रति सतर्क रहें। आप सभी के पास अपना रुद्राक्ष है, उसे अपने हाथ में लें। अगर आपके पास विभूति हो, तो
बेहतर होगा कि आप उसे रुद्राक्ष पर मल लें, वरना कोई बात नहीं। यहाँ मेरे पास सारी चीज़ें हैं, विभूति, फूल, बेलपत्र, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो आप ये करें कि आप रुद्राक्ष लें, अपनी अपनी अपना अंगूठा का जो पहला हिस्सा है और आपकी जो रिंग फिंगर है, अनामिका है, उसके बीच इस तरह से रुद्राक्ष को पकड़ें और इसे अपनी गोद पर रखें। अगर आप एक पुरुष हैं, तो आप इसे अपने दाएं हाथ में पकड़ें। अगर आप एक महिला हैं, तो आप इसे अपने बाएं हाथ में पकड़ें। अगर आप उलझन में हैं, तो आप किसी भी हाथ में पकड़ सकते हैं। तो आप इसे इस तरह अपनी अपनी गोद पर रखें और दूसरे हाथ को ढीला रखें। हथेली ऊपर की ओर हो और हाथ बिल्कुल ढीला हो। दूसरा हाथ बिल्कुल ढीला हो। अपने चेहरे को ज़रा सा ऊपर उठाकर रखें। भौहों के बीच हल्का सा ध्यान रखें। अपनी आंखें बंद करें। अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी भौहों के बीच रखें। ज़रा सा ऊपर उठा हुआ चेहरा। Sit unmoving, स्थिर होकर बैठें। holding the Rudraksh between you. रुद्राक्ष को अपने रिंग फिंगर और अपने अंगूठे के बीच पकड़ कर रखें। वहां बैठे रहें, बिल्कुल स्थिर। Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Kalike
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. Hold the Rudraksh in the center of your palm. रुद्राक्ष को अपनी हथेली के बीच में रखें और दोनों हाथों को यूं साथ में जोड़ लें. सदगुरु के साथ मंत्र का उच्चारण करें. योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय. योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय. योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय. Please कृपया keep the Rudraksh on the floor. रुद्राक्ष को ज़मीन पर ना रखें, किसी धातु की चीज़ पर ना रखें या पत्थर पर ना रखें. अगर आपको नीचे रखना हो तो उसे एक सूती या रेशम के कपड़े पर रखें. और सबसे अच्छा ये होगा कि आप रुद्राक्ष को इस धागे में पिरोकर अपने गले पर पहने. और इसकी देखभाल कैसे करनी है ये आपको बताया जा चुका है. ये एक जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो खुद के प्रति और दुनिया को भी आप ये घोषणा कर रही हैं कि आप मुक्ति के मार्ग पर हैं. It is not just a symbolism, it is a divine. ये केवल एक प्रतीक नहीं है, ये एक साधन भी है. कोई भी साधन केवल उसी हद तक काम करता है जहाँ तक हम उसका उपयोग करते हैं. कैसे इसे रखा जाए, कैसे इसका ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जा सकती हैं. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं, आपको अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा में पवित्रता बरकरार रखनी होगी, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करेगा, जहाँ ये आपको एक ज़्यादा जागरूक अस्तित्व की ओर ले जाएगा, ज़्यादा चेतन अस्तित्व की ओर लेके जाएगा. मूल रूप से चेतना का अर्थ ये है, सबसे सरल शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि आप वैसे हैं जैसे आप होना चाहते हैं. आप हो सकता है कि वैसे ना हो जैसे दूसरे चाहते हैं कि आप हो,
लेकिन आप वैसे हैं जैसे आप चाहते हैं कि आप हों। कम से कम इतना तो हर किसी के इंसान में जीवन में होना चाहिए। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि यह रुद्राक्ष आपकी मदद करेगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, हर इंसान के लिए, कि वो वैसे बन सकें जैसे वो चाहते हैं। सबसे ज़्यादा गहराई में हर इंसान कैसा होना चाहता है, सौभाग्य से ये एक मधुर तरीका है। कोई भी बुरा अनुभव नहीं चाहता, कोई भी अपने लिए सौभाग्य से बुरा अनुभव नहीं चुनता। तो ज़्यादा सुखद इंसान हम इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। शरीर में सुखद सुख, मन में सुख, भावनाओं में मधुरता और हमारी ऊर्जाओं में मधुरता, अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपके आस-पास मधुरता पैदा करना एक स्वाभाविक नतीजा होगा। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि आप एक मधुर इंसान बन जाएँ और आपकी उपस्थिति आपके आस-पास के हर व्यक्ति के जीवन में मधुरता लाए और आपके आस-पास की दुनिया में मधुरता लाए। नमस्कारम। योगेश्वराय माय नमः। महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। योगेश्वराय महाय नमः। महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। योगेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय योगेश्वराय